आज एक विशेष तिथि है। श्री भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी, इनकी आज तिरोभाव तिथि। जिस प्रकार से कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वधाम सह अवतारी, उसी प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्वपार्षद अपने समस्त पार्षदों को अवतीर्ण कराए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के 18 सन्यासी थे, जिनसे उनका डायरेक्ट सन्यास हुआ। उनमें सबसे अंतिम जो सन्यासी, जिनका सबसे लास्ट में जो सन्यास हुआ, वह हुए श्री भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज। उस दिन महाराज जी भी बतला रहे थे ना, परम गुरु जी और गुरु भ्राता सब जिस समय कारागृह जेल में थे और परम गुरु जी ने श्रील भक्तिदान वामन को श्री महाराज जी को हरि नाम दिया, दीक्षा दिया, तो उस समय भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज ने उनका उपनयन संस्कार किया, है ना। इसलिए इनका जीवन चरित्र बड़ा अलौकिक। बस 5-10 मिनट इनके संबंध में आज की इस तिथि को प्रणाम करके, उनकी तिरोभाव तिथि है, क्योंकि इन आचार्यों के जो जीवन चरित्र है वे बहुत प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। एक तरफ तो कृष्ण लीला है और एक तरफ आचार्य लीला है। कृष्ण लीला तक तो हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन आचार्य लीला को श्रवण करके गुरु भक्ति, सेवा, इन सब वस्तु की प्रेरणा हृदय को अवश्य मिल जाती है। इसलिए इनका अलौकिक जो जीवन चरित्र है तो बहुत विस्तार, उसमें 2-3 जो पॉइंट हैं उसको उल्लेख करता हूं। जो हमारे श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, बड़े सुंदर पुस्तक, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने समस्त प्रभुपाद गणों के वैशिष्ट्यों को वर्णन किया। मैं इसी में से पढ़कर बतला रहा था। श्री भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी, एक बार जब इनके प्रभुपाद जी से दीक्षा हुई तो प्रभुपाद जी ने इनका नाम दिया श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी। एक बार सर्वेश्वर ब्रह्मचारी और एक और ब्रह्मचारी एक बहुत बड़े ज्योतिष के पास पहुंचे, बहुत माना हुआ ज्योतिष था, और उनको अपना हाथ दिखलाया। और वो इतना माना हुआ था कि देखकर क्या भूत में हुआ, क्या भविष्य में होगा, सब बता सकता था। कभी उसकी भविष्यवाणी खराब नहीं जाती। थोड़ा साउंड बढ़ा दो। तो जब ज्योतिष ने देखा इनका हाथ तो कहा, अरे अरे, आप दोनों के हाथ में विवाह तो निश्चित लिखा है, आपका विवाह तो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा, कोई बचा नहीं सकता। अब जब इन्होंने सुन लिया, अब मन में एक भय हो गया कि यदि विवाह निश्चित है, दूसरी ओर मेरे सन्यास की बात भी चल रही है, अब मैं क्या करूं। पंडित जी ने, ज्योतिषी ने जो कह दिया और वो अटूट है, उनकी सारी भविष्यवाणी ठीक होती है। दूसरी ओर सन्यास की बात भी चल रही है, तो चिंता में पड़ गए। बुझते पार्षद, तो चिंता में पड़ गए। प्रभुपाद जी के समक्ष जब आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने इनके इस मुखमंडल को देखकर, उनके चिंताजनक मुख को देखकर उनसे जिज्ञासा की, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु जी, ऐसे ऐसे एक ज्योतिष के पास गए थे और ज्योतिष ने यह देखकर बतला दिया कि विवाह निश्चित रूप से होगा, इसलिए मुझको भय लग रहा है। प्रभुपाद जी मितम च सारम च, सार बात में सारी बात को कह देते थे। हाँ,
उन्होंने बस इतनी एक बात कही कि जिनका नाम ही अभय चरणार विंद है, कि भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अर्थात जिनके चरण सब प्रकार के अभय प्रदान करने वाले, उन चरणों में समर्पित होने का फिर भय किस बात का। अर्थात लक्ष्य क्या कर रहे हैं, रक्ष्यतीति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा। आप उनके चरणों में समर्पित होने जा रहे हो जो सब प्रकार का अभय प्रदान करने वाले हैं, तो फिर भय कहां से उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब उस निष्ठा में संशय है। तो वो हृदय की जो एक ग्रंथि थी, जो वो ज्योतिष की बात सुनकर हृदय में बंध गई, प्रभुपाद जी ने एक सरल सीधी एक वाक्य में ही उस ग्रंथि को छेदन किया और निर्भय होकर उन्होंने प्रभुपाद जी से संन्यास धारण किया। प्रभुपाद जी ने बोला, यदि कृष्ण भक्ति है बलवान, यदि कृष्ण भक्ति बलवान है तो विधि की कलम भी वहां पर कट जाती है खान खान। विधि जो हमारा सब निर्धारित कर बैठी है, हमारी डेस्टिनी, वो सब कट जाती है जब कृष्ण भक्ति बलवान होती है। जब गुरु जी के चरणों की सेवा ही करने लग जाते हैं, उसी समय से ही विधि की कलम वही कटने लग जाती है। हाँ। और जब धीरे धीरे जो साधक समर्पण गुरु को, भगवान को समर्पण करता है, तो हाथ की लकीरें भी कटने लग जाती हैं। इसलिए कहते हैं कीर्तन के समय में ताली बजाओ। अभी नहीं, कीर्तन के समय में क्या होता है ताली बजाने से? ये भगवान की सेवा है ना, ताली बजाना। तो वो जितनी भी प्रतिकूल जो क्रियाएं हैं, वो सब खंडित खंडित होने लग जाती हैं। इसलिए मंदिर मठ में जो भी पहले आता है, कोई भी भले क्यों ना हो, महाराज जी से ही पूछ लो। महाराज जी जब पहली बार आए होंगे मठ में, महाराज जी के गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे शिल गुरुदेव, हाँ, जब भी मठ में कोई भी ब्रह्मचारी पहले ही मठ में आता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? बर्तन साफ करो, मार्जन करो, सफाई करो। ये हमारे आचार्य तो हमको आदर्श दिखला रहे हैं, परंतु हम जैसे जो अनर्थग्रस्त जीव हैं, हम जब ये मार्जन करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, हाँ, ये परिष्कार इत्यादि, ये जो पायखाना इत्यादि सफाई जो की जाती है, इससे क्या होता है जानते हैं? ये लगता तो है छोटी छोटी क्रियाएं, परंतु इससे विधि की कलम भी कट जाती है। सारी प्रतिकूल स्थिति अनुकूल होने लग जाती है। इतना बड़ा, इतना बल रखती है ये क्रियाएं, ये सेवाएं। तो इनके जीवन चरित्र में श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने एक ये उनकी एक घटना बतलाई। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि सबको 15 मिनट बोलता हूं तो मैं भी अधिक कैसे ले सकता हूं। दूसरी एक बात, एक बार पहले गौड़िया मठ में क्या होता था, धन राशि का बड़ा अभाव रहता था। आजकल तो फिर बहुत धन राशि है, लेकिन अभाव तो सब समय प्रतीत रहता है, कितना भी बढ़ते जाओ। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति थी उस समय कि बाजार से अन्न खरीदना, मतलब चावल खरीदने का भी धन नहीं होता था। एक बार श्रील भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज मठ में थे और ब्रह्मचारी के पास ठाकुर जी की रसोई करने के लिए चावल भी नहीं था। ऐसी स्थिति विचार कर लो, भोग लगाने के लिए चावल नहीं था, इतना अभाव। अब चिंताग्रस्त हो गए। तो श्रील यायावर गोसाई महाराज ने ब्रह्मचारियों से कहा, चिंता क्यों करते हो? हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। एक काम करो, मठ को अंदर से लगाओ ताला और चाबी दे दो मुझको। बोलते महाराज जी ऐसा क्यों? जो कह रहा हूं वो करो। उन्होंने मठ को अंदर से ताला लगाया, चाबी महाराज जी को दे दी। महाराज जी चाबी जेब में रखकर अपने कक्ष में गए और कह दिया, सारे ब्रह्मचारी यहां पर बैठकर कीर्तन करो।
सब बैठकर कीर्तन करो। सारे ब्रह्मचारी बैठकर कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में ही कोई बाहर से एक व्यक्ति दरवाजा बजा रहा है जोर जोर से, अरे खोलो खोलो खोलो। तो ब्रह्मचारी जब बाहर बात करने गए तो महाराज जी से कहा, महाराज जी चाबी दे दो, कोई आया बाहर। बोलते आ गया। तो ऊपर से चाबी फेंक दी। चाबी खोली तो इतना बड़ा बस्ता चावल का, दाल का, सब सामग्री लेकर कोई आ गया। हाँ, तो महाराज जी ने पूछा ब्रह्मचारी से, पूछ लेना कहां से आया है। तो उनसे पूछा आप कहां से आए हो। बोलते वो मैं नहीं जानता। कोई एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने ये पता बताया और कहा कि इस मठ के द्वार पर अंदर ब्रह्मचारियों को ये सामग्री दे देना, बस। मैं नहीं जानता वो व्यक्ति कौन था। तो ऊपर से महाराज जी ने एक प्रश्न पूछ लिया ब्रह्मचारी से, वो जो सामान दे के आया उससे पूछ लेना कि रिक्शा का भाड़ा दे दिया गया है कि हमको देना है। रिक्शा का भाड़ा दिया कि हमको देना है। तो ब्रह्मचारी ने पूछ लिया आपको रिक्शा का भाड़ा देना है। बोलते नहीं, उसने रिक्शा का भाड़ा भी दे दिया। सारी की सारी सामग्री आई, रसोई बनने लगी और ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भोग लगने लगा। कैसा चरित्र देखो, क्या विश्वास है। बोलते तो है ना, शरणागत 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 रक्षतीति विश्वासो गोप्तिप्तम वर्णम तथा। महाराज जी ने सिद्धांत स्थापित किया कि यदि कृष्ण कीर्तन, कृष्ण में पूर्ण विश्वास होगा, किस वस्तु का अभाव होगा। किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। अरे मठ में धन आने से किसी प्रकार का भाव नहीं, बस एक प्रेम का भाव रह जाता है। वो प्रेम बना रहे और भी जितने अभाव हो उसकी चिंता नहीं होती। इसलिए कहा ना, योग क्षेम वहां में हम, कहां से शुरू होता है, अन्यन्यस चिंत्यो माम जे जना पर्युपासते तेषम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। जैसे परम गुरु जी के चरित्र में भी आता है ना, गुरु भाई आ गए एकादशी के दिन में, क्या खिलाएंगे पता नहीं, और एक चिड़िया एक पोटली फेंक गई जिसमें हाँ इतना पैसा था कि उस दिन का भी और अगले दिन का भी निकल जाएगा। तो ये महापुरुष, इन महाजनों के जीवन चरित्र में हाँ, ये बात हमको असाधारण लगती है और बड़े आश्चर्यजनक लगती है, परंतु इनके जीवन काल में ये सारी लीलाएं बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी पूर्ण निष्ठा है उस कृष्ण कीर्तन में। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे, प्रारब्ध किसी को छोड़ेगा नहीं। आपके प्रारब्ध में यदि संपत्ति लिखी है तो आपको मिलकर रहेगी। आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। आप कितना भी छुप लो लोगों से, कितना ही पीछे हट जाओ, यदि प्रकाशित होना तो आप होकर ही रहोगे। और कोई कितनी भी चेष्टा करता रहे, उसके प्रारब्ध में नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उसके लिए हाय हाय मई करनी चाहिए, उसके लिए अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। एनर्जी देनी चाहिए किसमें, अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम, भगवान की ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, उनकी इंद्रियों को सुख देने की चेष्टाएं, यही तो साधन है। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांचा धौरे प्रेम नाम, बस सारा फोकस यदि वहां हो, बाकी सारी अनुषंग हाँ सारी वस्तु अपने आप ही वहां पर इकट्ठी होती चली आएंगी। तो एक ये दूसरा उदाहरण। तीसरा, बस 4 बताऊंगा। एक वैष्णव, एक ब्रह्मचारी एक चिकित्सक के पास गया, डॉक्टर के पास। उसकी उंगली में कुछ दर्द था, कुछ पीड़ा थी। तो चिकित्सक ने, डॉक्टर ने कहा यह उंगली काटनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही जो पॉइजन है, विष पूरे शरीर में सेप्टिक फैल जाएगा। ये उंगली को काट देंगे तो शरीर बचा रहेगा। अब ये उंगली कट जाएगी, असुविधा तो है। चिकित्सक ने कह दिया कि ठीक है, ये मैंने अभी एक्सरे सब कर लिया, 2 दिन के बाद फिर आना तो ऑपरेशन करके उंगली काटनी पड़ेगी। ये ब्रह्मचारी पूज्यपाद महाराज जी के निकट आ गए। कौन? श्री भक्ति विचार, कौन?
यायावर गोस्वामी महाराज, क्या नाम, उनको प्रणाम किया और कहने लगे महाराज ऐसी ऐसी बात बताई कि वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, मेरी उंगली को काटना है। तो महाराज जी ने तुरंत छूटकर कहा, कोई वैष्णव अपराध किया, तुमने कभी वैष्णव अपराध किया? तो हाथ जोड़कर कहने लगा, हाँ महाराज जी। बोलते ये उसी का परिणाम है, ये जो तुमको अभी कष्ट होने वाला है ये वैष्णव अपराध के कारण होने वाला है। तुम स्वीकार करते हो वैष्णव अपराध किया? बोलते हैं हाँ मैंने किया। तो जाओ उन्हीं वैष्णव के चरणों में क्षमा मांग कर आओ, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना। जहां पर अपराध हो तो वहीं पर ही क्षमा मांगी जाएगी ना, भगवान के पास नाक रगड़ने से क्या चलेगा। अम्बरीश जी के चरित्र में साक्षात रूप में देख लिया। और हमारे गुरुजी भी ये बात को कहते थे ना कि यदि वैष्णव चरणों में अपराध हो जाए, निसंकोच भाव से उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर ठीक ठीक कह दो, मैं आपके प्रति ये बुरी भावना रखता था, या मैं आपके प्रति ऐसा विचार रखता था। वो ज्येष्ठ हो कि कनिष्ठ हो कोई अंतर नहीं पड़ता, दो शब्द मुख से निकालने में कितने भारी अपराध से कोई व्यक्ति बच सकता है। और गुरुजी एक बात बोलते थे, यदि वो वैष्णव है तो उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। यदि कोई आपके पास आकर क्षमा मांगे, आप क्षमा नहीं करोगे, ये गुरुजी बोलते थे, यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो भगवान के पास अपने अपराधों की क्षमा की याचना मत करना फिर, क्योंकि फिर कृष्ण भी कहेंगे अच्छा मेरे पास क्षमा की याचना करके आया और जब तुम्हारे पास कोई क्षमा मांगने आया तो तुमने उसके अपराध को क्षमा क्यों नहीं किया। इसलिए वैष्णव कौन कैसे होते हैं? बड़े दयावान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। हाँ, वो आलिंगन प्रदान करते हैं, किसी का अपराध नहीं लेते, ये उनका गुण है, ये गुण है वैष्णव का। तो जैसे महाराज ने उनको कहा कि जाओ उन वैष्णव से क्षमा मांग लो, बोलते महाराज जी वो वैष्णव तो अब अप्रकट हो चुके, अब कैसे क्षमा मांगो उनके पास जाकर। तो देखो महाराज जी ने एक उपाय बताया, बड़ा विचित्र उपाय। बोलते उनको समाधि दी गई कि अग्नि संस्कार हुआ? बोलते अग्नि संस्कार हुआ उनका। तो बोलते जहां पर उनका अग्नि संस्कार हुआ उसी भूमि पे जाकर उनका नाम उच्चारण करके वहां उनको दंडवत प्रणाम करके आओ, उस स्थान पर। अब ये अग्नि संस्कार कल परसों थोड़ा ना हुआ, कितने वर्ष हो गए। महाराज जी ने श्री भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं उसी शमशान में जहां पर संस्कार हुआ, उसी भूमि पर जहां पर हुआ, दंडवत करके आओ और उनसे वहीं पर क्षमा मांग कर आओ। वो उसी स्थान से गए हैं, तब तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये ब्रह्मचारी वहां गए, उसी स्थान को दंडवत किया, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी, और अब उनको चिकित्सक के पास जाना है दोबारा। जैसे डॉक्टर के पास गए, अपनी उंगली दिखाई, बोलते हैं भैया कौन सी दवाई खाई तुमने, कौन सी दवाई खा ली? बोलते मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई। बोलते ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये उंगली काटनी थी लेकिन ये उंगली बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो काटने की आवश्यकता ही नहीं है, अब वो काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो जो शारीरिक रोग, जो मानसिक रोग, वो वैष्णव अपराध के कारण आता है। और हम हर दिन में कितनी बार वैष्णव अपराध करते हैं, जानकर अनजानकर, कितनी बार। किसी भी वैष्णव की पादुका के ऊपर चढ़ना या उसको पैर से हटा देना, यही अपराध है अपने आप में। हम तो ध्यान ही नहीं देते इन सूक्ष्म बातों का, लेकिन हमारे बड़े पूजनीय श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और ऐसे कितने आचार्य इस वस्तु को दर्शाते हैं। वैष्णव का वस्त्र, वैष्णव की पादुका, ये कितना विचार है इन वस्तुओं का। इन विचार में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाएगा और बस हम कथा ही सुनते रहेंगे और ऐसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी और कोई विचार में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, कैसे संभव है? नहीं हो पाएगा। तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। वो उंगली जो कटनी थी वो कटी नहीं, बच गई। ये तीसरा उदाहरण। अब अंतिम चतुर्थ बतलाता हूं। नवद्वीप परिक्रमा के पश्चात सारे गुरु भ्राता
श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के मठ में जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है ना नवद्वीप की, जब सब ठीक ठीक हो जाता है, सब पेमेंट हो जाता है, सब चले जाते हैं, तो ये सारे गुरु भ्राता श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज के मठ में प्रसाद पाने के लिए आते थे और वहीं बैठकर इनकी आपस में एक सभा होती थी, एक मीटिंग होती थी। महाप्रभु का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। देखो सबका अपना अपना मठ है, लेकिन परिक्रमा के पश्चात एक साथ एकत्रित होकर ये विचार करते थे कैसे मिशन को आगे बढ़ाना है, कैसे प्रचार इत्यादि बहुत सी बातें आलोचना होती होंगी, हमको तो पता नहीं, लेकिन हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बतलाते थे ये बात को। तो उसी सभा में एक प्रश्न उठाया गया, किन्होंने? श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने, श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने, कि देखो प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान है जगन्नाथपुरी, इसको जैसे तैसे हासिल कर लेना चाहिए। वहां पर और लोग बैठे हैं, ये हमारे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है, ये हमारी संपत्ति है, तो कुछ हमको धन राशि की आवश्यकता है। आप सभी प्रचार करते हो तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा धन निकालो, उस जगह को हम खरीद लेते हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी की स्मृति है ना, और भक्ति ठाकुर जी का स्थान है। तो सभी ने कहा उत्तम विचार, उत्तम विचार, और सभी ने अपने अपने कमिटमेंट्स करी, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। लेकिन सबने जितना दिया उससे तो वो मठ खरीदा नहीं जा सकता, वो स्थान खरीदा नहीं जा सकता था। ये तो मतलब जीरे के बराबर भी नहीं था। अब सब चिंता में पड़ गए। विचार तो उत्तम है, स्थान भी उत्तम है, चाहते भी सब हैं, लेकिन ये धन राशि पर्याप्त नहीं हो रही। तो हमको लगता है हम गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की जन्मभूमि से हम लोग वंचित रह जाएंगे। उसी सभा में फिर श्री भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी ने कहा, और उन्होंने श्लोक उच्चारण किया जो हम लोग मंगला ये स्वस्ति वाचन में कहते हैं कि माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरंती साधव सर्व कार्येषु माधवम। हाँ, माधवम इतना बोल दिया कि जब श्री माधव महाराज जी यहाँ पर हैं, श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, तब हमको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जहां पर हमारी सबकी क्रियाएं रुक जाती हैं, उसके आगे इनकी आरंभ होती है। हाँ, ये यायावर गोसाई महाराज जी ने कहा। तब श्रील भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने सभी गुरु भ्राताओं को प्रणाम करके कहा कि यदि आप सब मेरे साथ हो, आप सबका सपोर्ट है, तो हम निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को लेकर ही रहेंगे। और श्रील भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य बना लिया कि गुरु महाराज की इस स्थान को हम किसी भी कीमत पर लेकर ही रहेंगे। अब बात सिर्फ धन की नहीं थी, धन तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, उनके बड़े बड़े धनाढ्य शिष्य हुए। उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनका जो तेज है और उनकी ऐसी प्रभावशाली हरि कथा और उनका जो समर्पण वैराग्य को देखकर बड़े बड़े घर के लोग ऐसे आकर्षित हो जाते थे कि हाथ जोड़कर उनके निकट आकर दीक्षा की याचना करते थे। उनको नहीं कहना पड़ता था तुम मेरा शिष्य बन जाओ, लेकिन उनके ऐसे गुणों को देखकर स्वतः ही बड़े बड़े लोग उनके चरणों में आकर समर्पित होने लगे। तो धन की तो एक अलग बात थी, परंतु दूसरी ओर क्या था, उसी घर में 40 परिवार किराए पे रहते थे। जहां पर हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, 40 परिवार वहां पर लोकल लोग वहां रहते थे। वो कैसे निकलेंगे घर से, उसके लिए लड़ना पड़ता था। इसलिए कोर्ट केस भी हुआ। कोर्ट केस तो हुआ, दूसरी ओर श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज प्रचार में भी जाते, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि, बड़ी सुंदर बात है सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ये हमको बहुत प्रेरणा प्रदान करने वाली बात है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी को, जो उनके आचार्य हुए,
वहीं पर रहने को कहा। तो श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी और उनके कुछ 5-6 गुरु भ्राता उसी घर में रहने लगे, क्योंकि जब तक वहां नहीं रहेगा वो दखल कैसे होगा। जब ये लोग वहां पर रहते तो वहां के जो स्थानीय लोग, जो उस परिवार वाले जो उस घर में रहते थे, इनको कितना उन्होंने अनादर किया, अपराध किया। प्याज और लहसुन के छिलका, अंडा, ये सब इनके ऊपर फेंकते थे। विचार करो कि इस प्रकार इनका अनादर करेंगे, ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ये अगर कोर्ट केस जीत गए, सब जीत गए, तो फिर ये हम 40 परिवार कहां जाएंगे। तो जब ये अपने कमरे कक्ष से बाहर निकलते, अंडा फेंक देते, प्याज फेंक देते, लहसुन फेंक देते, सब गंदी वस्तु फेंक देते, कूड़ा करकट इनके सिर पर फेंकते। ये देखकर जो गुरु भ्राता, किनके, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज के जो गुरु भाई, वे सब बड़े आक्रोश, क्रोध में आकर हम लड़ेंगे इनसे। लेकिन वो समय उचित नहीं था लड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग केस अब जीतने ही वाले थे, और अगर लड़ाई हो जाती तो फिर हो सकता था केस में फिर और कुछ गड़बड़ हो जाती। इसलिए बड़ा धैर्य और बड़ी काना तरोरपी सहिष्णुता, बड़ी सहिष्णुता धारण करके श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने अपने गुरु भ्राताओं को एक बात कही। बोलते सुनो, गुरु सेवा इतने सरल उपाय से प्राप्त नहीं होती। सेवक को गुरु जी की सेवा जो प्राप्त होती है वो बड़ी तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जितना भी अपमान प्राप्त हो रहा है, अपने आप को धन्य धन्य मानो, अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानो, धन्य मानो कि गुरु सेवा के लिए हमको ये सब प्राप्त हो रहा है। ये किसके भाग्य में होगा? हमारे भाग्य में हुआ है, ये हमको प्राप्त हुआ है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानो और चुपचाप सहन करते रहो। गुरु सेवा के लिए हमको कुछ भी करने को तैयार हैं हम। इस प्रकार कितने लांछनाओं को, कितने अपमान को सहन किया और अपने गुरु जी की सेवा का परम आदर्श स्थापित किया। और वो स्थान श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज लेकर ही रहे, जहां पर आज हम निर्विघ्न रूप से जाकर प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पर उनको हम प्रणाम करने जाते हैं। इसलिए हमारे समस्त आचार्यों ने अपने जीवन में इतना गाढ़ा तप किया है और गुरु सेवा का चरम आदर्श स्थापित किया है। न भूतो न भविष्यति। कितने ऐसे ऐसे चरित्र हैं परम गुरु जी के संबंध में ही देखा ना, कुरैश की उपाधि दी गई। ऐसे एक एक प्रभुपाद जी के आश्रित जनों का एक एक चरित्र यदि उठाया जाए, इतना विस्तार है, इतना विस्तार, और कितनी शिक्षा मूलक बातें हैं जो हमको भी प्राप्त करनी चाहिए और उससे हमको प्रेरणा प्राप्त होगी। हाँ, इसलिए आज श्रील भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी की ये पुण्य पावन तिथि, इनके श्री चरणों में प्रणाम करके इनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया, किसी एक जीवन में हमारी भी ये रतिमति होगी कि हम भी अपने गुरु जी के चरणों में अपना आत्मनिवेदन किस दिन करेंगे हमको पता नहीं। आप कृपा कीजिए वो दिन जल्दी ही, शीघ्र ही हमारे जीवन में आ जाए। गौर प्रेमानंदे। श्रील भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज की। अच्छा, এখন আমি প্রার্থনা করি আমাদের ভক্তি বেদান্ত কি গিরি মহারাজ, আপনি বলেছিলেন তো বংশীবটের সম্বন্ধে কিছু বলবেন, তাড়াতাড়ি বলে দেন 10 মিনিট মধ্যে।